गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम थर्ड ईयर बीएससी का फर्स्ट पेपर फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स। सबसे पहले है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। An operator is a mathematical process which when operated upon a function, a different function is obtained. क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में ऑपरेटर एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसको कि अगर हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है। मतलब ऑपरेटर किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टी को बदल देता है या किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। An operator is represented by placing cap और उसको हम head बोलते हैं on the top of the operator or symbol that is used to denote the corresponding observable। जिस ऑपरेटर या जिस ऑब्जर्वेबल की हम बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल काम में लिया जाता है उसके ऊपर एक कैप काम में ली जाती है, उसको हेड बोला जाता है और वो एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। Thus, if an observable is denoted by a letter small a, the corresponding operator will be a cap। मतलब अगर हम किसी ऑब्जर्वेबल को लेटर a से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है उसको a कैप कहा जाता है या a कैप से लिखा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम ऑपरेटर को डिफाइन करना चाहें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a कैप साई इज इक्वल टू फाई, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ऑपरेटर एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो हमें नया फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमने माना है कि a कैप एक ऑपरेटर है, उसको हमने जब मैथमेटिकल फंक्शन साई पे ऑपरेट किया तो हमें नया फंक्शन फाई मिला। या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मैथमेटिकल प्रोसेस को हमने एक फंक्शन साई पे ऑपरेट किया तो हमें नया फंक्शन फाई मिला, इसीलिए a कैप एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। In quantum mechanics, operators are defined for different physical observable quantities। Quantum mechanics में सारी physically observable quantities को operator से represent किया जाता है। जैसे position के लिए position operator हो जाता है x cap, momentum के लिए momentum operator होता है p cap, energy के लिए energy operator होता है e cap, angular momentum के लिए angular momentum operator होता है l cap, etc। तो इन जनरल हम रिप्रेजेंट करना चाहें हर फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर तो पोजीशन वेक्टर r का ऑपरेटर हो जाता है r कैप। x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को p x से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x। टोटल मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होता है v, चूंकि वो पोजीशन और टाइम दोनों पे रिप्रेजेंट करता है तो हम उसको लिखते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ r एंड t। हैमिल्टोनियन जो कि टोटल एनर्जी का ही एक रूप है, हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है h कैप से और उसका ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन प्लस v फंक्शन ऑफ r एंड t। टोटल एनर्जी E का ऑपरेटर होता है आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल t। x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lx का ऑपरेटर लिखा जाता है Lx कैप से और वो होता है माइनस आयोटा h क्रॉस y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y। टोटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है L इज इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस r क्रॉस डेल। ये है फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के ये सारे हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जो कि सारे फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का फर्स्ट टाइप होता है लीनियर ऑपरेटर। An operator a cap is said to be linear operator if it satisfied the following operation। अगर कोई ऑपरेटर ये नीचे की दी हुई दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। फर्स्ट कंडीशन है a कैप
psi1 प्लस psi2 इज इक्वल टू a कैप psi1 प्लस a कैप psi2। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं psi1 और psi2, पहले हम अगर दोनों वेव फंक्शंस को सम करें और उसके बाद उस पर ऑपरेटर ऑपरेट करें, या फर्स्ट वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करें, सेकेंड वेव फंक्शन पे ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद रिजल्ट को अगर हम सम करें, दोनों केसेस में अगर रिजल्ट सेम आता है तो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह से लीनियर ऑपरेटर के लिए दूसरी कंडीशन है a कैप स्मॉल a psi1 इज इक्वल टू स्मॉल a cap psi1 where psi1 and psi2 are arbitrary functions and a is an arbitrary constant। अगर हम किसी कांस्टेंट a के लिए अगर कोई ऑपरेटर a और कोई वेव फंक्शन psi1 ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो ऑपरेटर a लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर का जो सेकंड टाइप है वो कहलाता है एडिटिव ऑपरेटर। अगला जो टाइप है वो है एडिटिव ऑपरेटर। यदि हमारे पास a कैप और b कैप दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो a कैप प्लस b कैप भी लीनियर ऑपरेटर होगा यदि a कैप प्लस b कैप वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू a कैप साई प्लस b कैप साई, और दो ऑपरेटर्स का एडिशन जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। दिस मीन्स a कैप प्लस b इज इक्वल टू होता है b कैप प्लस a के बराबर। साथ ही साथ ऑपरेटर्स का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। दिस मीन्स a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप इज इक्वल टू a कैप प्लस b कैप c कैप। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। ऑपरेटर्स का नेक्स्ट टाइप है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। The operators obtained by multiplication of two or more operators are known as multiplicative operators। दो ऑपरेटर्स के मल्टीप्लिकेशन, दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें जो नए ऑपरेटर मिलता है वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर कहलाता है। सपोज a कैप एंड b कैप आर टू ऑपरेटर्स, देन हम अगर हमारे पास a कैप और b कैप दो ऑपरेटर्स हैं तो हम दो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। एक फंक्शन हम ले रहे हैं c कैप जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, मतलब a को b से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेटर d जो हमारे पास है ऑपरेटर b एंड ऑपरेटर a। मान लेते हैं कि हमारे पास साई कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हम डिफाइन करते हैं c कैप साई इज इक्वल टू, चूंकि c कैप हमारे पास है a कैप b कैप साई के बराबर, तो दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है तो वेव फंक्शन पर पहले ऑपरेटर b ऑपरेट होगा, तो हमारे पास आएगा a ऑपरेटर b ऑपरेटर साई। मान लीजिए ऑपरेटर b को जब हम वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें कोई एक नया फंक्शन फाई मिल जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट आया a कैप फाई, और मान लेते हैं हमारे पास a कैप फाई जो है वो किसी फंक्शन f के बराबर है। सिमिलरली हम निकाल रहे हैं d कैप साई की वैल्यू, तो d कैप हमारे पास है b ऑपरेटर a ऑपरेटर साई। इस केस में साई फंक्शन पर पहले ऑपरेटर a ऑपरेट होगा, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा b कैप a कैप साई। a कैप साई जो है वो फंक्शन फाई1 के बराबर होगा, तो हमारे पास हो गया b कैप फाई1, तो वो हमारे पास आया f1। तो चूंकि f फंक्शन और f1 फंक्शन अलग अलग है, तो चूंकि हमारे पास है f इज नॉट इक्वल टू f1, f किसके बराबर है c कैप फाई के, और f1 किसके बराबर है d कैप फाई के, साई के, दोनों तरफ से साई कैंसिल हो जाएगा। c ऑपरेटर बराबर है a कैप b कैप के और d ऑपरेटर बराबर है b कैप a कैप के। इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट मिला a कैप b कैप इज नॉट इक्वल टू b कैप a कैप। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब ऑपरेटर एडिशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगला जो ऑपरेटर का टाइप है वो है यूनिट ऑपरेटर, जिसको कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर रिमेन्स फंक्शन अनचेंज्ड आफ्टर ऑपरेशन। अगर हम किसी वेव फंक्शन पर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं और वेव फंक्शन चेंज नहीं होता है तो वो ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। अगला ऑपरेटर है नल ऑपरेटर। नल और जीरो ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर विच चेंजेस द फंक्शन टू जीरो। अगर हम किसी फंक्शन पर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं और उससे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर कहलाता है।
अगला ऑपरेटर है एडजॉइंट ऑपरेटर। इफ ए एंड बी ऑपरेटर आर टू ऑपरेटर्स एंड साई एंड फाई आर टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस, एंड इफ दो ऑपरेटर ए और बी और दो वेव फंक्शन साई और फाई नीचे दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। कंडीशन है इंटीग्रेशन बी कैप साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ए फाई एंड डीवी। इसका मतलब है कि वेव फंक्शन साई पर ऑपरेटर बी ऑपरेट किया, रिजल्ट जो आया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला, उसको वेव फंक्शन फाई से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम इंटीग्रल किया। इधर हमने फाई फंक्शन पे ऑपरेटर ए ऑपरेट किया, रिजल्ट को वेव फंक्शन फर्स्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट का वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया। अगर दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहते हैं तो ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। और ऑपरेटर बी को ए कैप के ऊपर इस तरह का एक सिंबल डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट ए के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए बी दो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, उनका एडजॉइंट ऑपरेटर हमारे पास होता है बी का एडजॉइंट ऑपरेटर और ए के एडजॉइंट ऑपरेटर के प्रोडक्ट के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी है ए बी माइनस बी ए का एडजॉइंट ऑपरेटर इज इक्वल टू बी का एडजॉइंट ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर माइनस ए का एडजॉइंट ऑपरेटर एंड बी का एडजॉइंट ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर का टाइप है हर्मिशियन ऑपरेटर। सपोज ए इज एन ऑपरेटर एंड साई एंड फाई आर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, देन अगर हमारे पास ए कोई ऑपरेटर है और साई और फाई दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है और ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ए साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डीवी, और इंटीग्रल्स जो है वो एंटायर रीजन पे लिया जाता है। तो अगर कोई ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं वो सेल्फ एडजॉइंट होते हैं, दैट इज फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर ए हर्मिशियन ए एडजॉइंट इज इक्वल टू ए। अगला जो ऑपरेटर का टाइप है वो है यूनिटरी ऑपरेटर। An operator U is said to be unitary operator if U operator adjoint is equal to U operator adjoint U operator is equal to 1। ऑपरेटर को उसके एडजॉइंट ऑपरेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट 1 मिले तो वो ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है। अगला जो ऑपरेटर का टाइप है वो है इनवर्स ऑपरेटर। इफ द टू ऑपरेटर्स ए एंड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स ए और बी हैं और वो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू यूनिट ऑपरेटर। दो ऑपरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में और उनका रिजल्ट अगर हमें यूनिट ऑपरेटर मिलता है तो वो ऑपरेटर्स एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर या रेसिप्रोकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगला जो ऑपरेटर का टाइप है वो है कम्यूटेटर ऑपरेटर। इफ ए कैप एट बी कैप आर टू लीनियर ऑपरेटर्स एंड साई इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग बोथ द रिलेशंस, अगर हमारे पास ए की कोई वेव फंक्शन साई है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए साई इज इक्वल टू अल्फा साई एंड बी साई इज इक्वल टू बीटा साई। चूंकि साई दोनों ऑपरेटर्स का वेव फंक्शन है तो वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन कहलाता है और अल्फा और बीटा उसकी आइगन वैल्यूज कहलाती है। अब अगर हम बी ए साई निकालें तो इस केस में बी ऑपरेटर और साई पर पहले ऑपरेटर ए अप्लाई होगा तो ए साई की वैल्यू जो है वो अल्फा साई होती है, तो हमारे पास बचा बी ऑपरेटर अल्फा साई, अल्फा कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा और हमारे पास बचेगा बी साई और वो बचेगा हमारे पास अल्फा बीटा साई। सिमिलरली अब अगर हम ए बीटा साई निकालें तो हमें मिलेगा ए बीटा साई, बीटा कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, हमारे पास बचेगा ए साई और वो अगेन हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा साई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए साई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन शोज दैट साई इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए बी माइनस बी ए बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू 0।
Thus, if the observables A and B commute, they can also have simultaneous eigenfunction या they can also be simultaneously measured. तो ये जो ऑपरेटर होता है ए बी माइनस बी ए, ये कम्यूटेटर कहलाता है, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी एंड रिटर्न एज, इसको लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ऑपरेटर बीच में कॉमा का साइन लगाया जाता है और दूसरा ऑपरेटर लिखा जाता है, और जब स्क्वायर ब्रैकेट को हटाया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है ए बी माइनस बी ए। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए विथ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर बी विथ ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर कम्यूटेटर ऑफ ए विथ सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एंड ऑपरेटर सी। थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होता है कम्यूटेटर ऑफ ए सी विथ बी प्लस ऑपरेटर ए एंड कम्यूटेटर ऑफ बी विथ सी। ये है कम्यूटेटर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ द ऑपरेटर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन, अगर कोई दो ऑपरेटर ए और बी का कम्यूटेटर 0 होता है तो वो दोनों ऑपरेटर्स कहा जाता है कम्यूट करते हैं। द ऑपरेटर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी इज इक्वल टू 0 आर सेट टू बी कम्यूट। यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कंप्लीट होता है। कल हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।